ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम। पढमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, हमारा उपासक दशासूत्र का वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत कल हमने चर्चा की थी अनर्थ दंड वीरमण व्रत की। उसके बाद आनंद श्रावक को भगवान महावीर स्वामी ने उनकी श्रद्धा कैसे दृढ़ हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, उसके लिए उनको सम्यक्त्व के जो 5 अतिचार हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की। तो सम्यक्त्व के 5 अतिचार कौन से हैं? क्योंकि ये 5 अतिचार ऐसे हैं जो जीवन में आ जाते हैं, इससे हमारा सम्यक्त्व है दूषित हो जाता है, यानी सम्यक्त्व है वो चला जाता है। सबसे पहले है शंका। शंका का मतलब होता है डाउट, संदेह। संदेह का डाउट करना। किसमें डाउट करना? आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप आदि जिन तत्वों का प्रतिपादन सर्वज्ञ देव ने किया है उनके अस्तित्व में संदेह करना। पता है कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि हमें स्वर्ग दिखता नहीं तो हम कैसे माने, नरक हमें दिखाई नहीं देता हम कैसे माने, पुण्य पाप हमको दिखाई भी नहीं देता है कि हमारे पुण्य का अर्जन हो रहा है कि पाप का बंध हो रहा है, हम कैसे माने। लेकिन भगवान ने कहा है तो उनकी बात पे हमें श्रद्धा करनी होगी। अगर डाउट करते हैं तो हमारा सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या व्यक्ति को धार्मिक बातों के संबंध में ऊहापोह करने का अधिकार नहीं? ऊहापोह का मतलब प्रश्न करने का अधिकार नहीं। मन में संदेह उत्पन्न होने पर उसे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट है कि संशय निवारण के लिए ऊहापोह करने और शंका में परस्पर पर्याप्त भेद। एक तो आपके मन में कोई डाउट है, उसका आपको समाधान पाना है, और एक आपके मन में शंका है। शंका और संशय दो चीज है, उसमें दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। तो क्या है? यदि मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर विश्वास डामाडोल हो जाता है तो वो शंका है। मन में जिज्ञासा होगी और उसके साथ आपका जो विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी, यदि वो डामाडोल होगी, विचलित होगी, चलित हो गए तो वो शंका होगी। लेकिन विश्वास आपका दृढ़ है कि नहीं मेरा जैन धर्म है, वैसा कोई धर्म नहीं, ऐसा दृढ़ फेथ है, आपका विश्वास है, तो फिर उसके बाद आप प्रश्नोत्तर कुछ भी करें वो आपकी शंका नहीं है, क्योंकि आपके भीतर स्पष्ट है कि मेरा ऐसा धर्म है। तो फिर आप क्या है, अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। केवल आपके मन में है कि मेरे में डाउट है, उसको क्लियर करने की इच्छा है। लेकिन आप डाउट क्लियर होने के बाद आपकी जो श्रद्धा है वो आपकी बराबर बनी रहती है। तो वो शंका और संशय में वो अंतर हो जाता है। इसलिए संशय करना चाहिए, जिज्ञासा अगर मन में है तो उसको क्लियर करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसी शंका ना करें कि हम भटक जाए। विश्वास को दृढ़ रखते हुए प्रश्नोत्तर करना शंका नहीं है, उसमें तो विश्वास में उत्तरोत्तर दृढ़ता आती है। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री गौतम स्वामी श्रद्धा की दृष्टि से सर्वोच्च माने गए। भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, प्रधान सबसे पहले गणधर थे, तो उनकी श्रद्धा कितनी थी भगवान के प्रति? देवगु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। फिर भी आपको पता है कि भगवती सूत्र में उन्होंने कितने प्रश्न किए, ये बात आ रही है आगे। किंतु उनके लिए भी भगवती सूत्र में बार बार आया है कि मन में संशय उत्पन्न हुआ और निराकरण के लिए भगवान के पास गए। जैसे कोई डाउट मन में होता तुरंत ही वो समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए भगवान के पास चले जाते। तो गौतम का संशय
जिज्ञासा रूप था, शंका रूप था। मतलब उनके मन में जिज्ञासा थी कि ऐसे कैसे हो गया, इसका ऐसा कैसे हो गया, ये देव आया है तो वो ऐसी इसको रिद्धि कैसी मिली, आने के बाद नेक्स्ट बर्थ का क्या होगा। मतलब सारी जिज्ञासा थी उनके मन में, कोई संदेह नहीं था, शंका नहीं थी। उपनिषदों में भी मनन अर्थात युक्ति पूर्वक विचार को आवश्यक माना गया है, किंतु वह तर्क ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मूल विश्वास को आघात पहुंचे। ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा जो मूल है फेथ, जिसपे भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, उसमें कोई नुकसान पहुंचता है, हानि होती है, तो वैसा हमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। जहां तर्क और श्रद्धा में परस्पर विरोध हो, वह श्रद्धा को सुस्थिर रखते हुए अपनी बुद्धि की मर्यादा को समझना चाहिए और यही मानना चाहिए कि बुद्धि अज्ञान या पूर्व के जमे हुए विश्वासों के कारण उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रही है। कभी कभी ऐसा अज्ञान होता है, कभी कभी ऐसे पहले के ऐसे दिमाग में ऐसे फिट होते हैं कुछ कुछ बातें, जिसके कारण जो हमें समझा रहे वो हमें समझ में नहीं आ रही, वो तत्व की बातें हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन संदेह नहीं करना चाहिए, पता नहीं ऐसा थोड़ा होता होगा। उसे ग्रहण करने के लिए पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिए, मतलब बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन मन में शंका नहीं रखनी चाहिए धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति। किंतु श्रद्धा को शिथिल नहीं होने देना चाहिए। जो हमारी फेथ है, जो हमारी श्रद्धा है गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, अरिहंत के प्रति, वो श्रद्धा को हम बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रोंग रखनी चाहिए। वरना हमारी श्रद्धा डावाडोल होगी, स्ट्रोंग नहीं रही, लूज हो गई, तो हमारा सम्यक सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरा है कंखा, पहला था शंका, दूसरा है कंखा यानी कांक्षा। इसका अर्थ है बाह्य आडंबर अथवा अन्य प्रलोभनों से आकृष्ट होकर किसी अन्य मत को झुका होना। कभी कभी बाह्य आडंबर इतना दिखावा होता है, उसको देख करके मन में आता, अरे इतना कितना है, अपने तो चैन कुछ भी नहीं, सिंपल है सब कुछ भी नहीं है। आडंबर देख करके ऐसे तबले बजते हैं, ऐसे आडंबर होते हैं, डांस करते हैं, कोई नाचते कोई गाते हैं, तो ऐसा देख करके मन में आता है, अरे यहाँ कितना अच्छा है, अपना तो कुछ भी नहीं है। अपने तो बस जाओ वहां पे मुक्ति बांध के सामायिक करो, माला फेरो, प्रवचन केवल सुनना होता है, सिंपल सिंपल, वहां कोई तड़क भड़क नहीं होता है, तो मजा भी नहीं आता है। तो बाह्य आडंबर को देख करके भी व्यक्ति के अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे संप्रदाय के प्रति। बाह्य प्रभाव को देखकर सत्य से विचलित होना इसी के अंतर्गत आता है। किसी का बाह्य प्रभाव इतना है, किसी का इतना अच्छा लेक्चर होता है, ओहो ये कितना अच्छा लेक्चर देते हैं, अपने तो कुछ भी नहीं है, अपने तो इतनी ऐसी बातें हैं जो समझ में भी नहीं आती है, बस नरक ऐसा, निगोद ऐसा, एक इंद्रिय में ऐसा, इंद्रिय में ऐसा, बस वही चर्चा चलती रहती है, बाकी कोई चर्चा नहीं चलती है। तो वो मन में अगर ऐसा संदेह हो जाता है, उससे व्यक्ति क्या विचलित हो जाता है। तो ऐसा ऐसी कांक्षा भी नहीं करनी चाहिए, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, दूसरे का जो धर्म है वो अच्छा है, हमारा नहीं है, वो हमें मन में नहीं आना चाहिए। तीसरा है विगिच्छा यानी विचिकित्सा, धर्मानुष्ठान के फल में संदेह करना, अर्थात तपस्चरण आदि करते समय संदेहशील होना कि फल प्राप्त होगा या नहीं। इस प्रकार का संदेह कार्य सिद्धि का बहुत बड़ा बाधक है। जैसे कभी कभी कोई उपवास करता है, एकासन करता है, चौयात करता है, 12 व्रत स्वीकार करता है, तपस्या करने के बाद मन में डाउट हो जाता है, पता नहीं मैं इतनी तपस्या तो कर रही हूँ, इतना वर्ष तप कर रही हूँ, अठाई कर रही हूँ, इतना पता नहीं मैं इतनी भूखी भी रहती हूँ, पता नहीं इसका फल होगा कि नहीं, मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यदि वो संदेह होता है तो हमारा जो तपस्या भी की और उसका भी लाभ नहीं मिला, तो इसके लिए और हमारा सम्यक तो भी चला गया और हमारा नुकसान हो जाता है। तो जो भी हम धर्म अनुष्ठान करते, चाहे सामायिक करते, चाहे प्रतिक्रमण करते, चाहे छोटा सा त्याग करते, 1 घंटे का मौन करते, कुछ भी करते हैं, नौकरसी भी करते हैं, लेकिन वो फेथ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे कर्मों की निर्जा हो रही है। क्योंकि कार्मिक पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देता है। आत्मा पे चिपक रहे हैं वो भी नहीं पता चलता है, आत्मा से सेपरेट हो रहे हैं वो भी नहीं पता चलता। काश ऐसा हो जाता, अच्छा होता कि वो ऐसे हमें दिखाई देते कि हाँ इतनी इतनी आत्मा हमारी शुद्ध हो रही है, इतनी इतनी आत्मा हमारी कर्मों से भारी हो रही है, तब तो हम क्या है अवेयर हो जाते, जागरूक हो जाते, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार मेरे मन में आता है कि मेरे को पता चलता कि हाँ मेरी आत्मा आज इतनी भारी हुई, आज इतनी शुद्ध हुई, तो कितना अच्छा होता था और अपन जागरूक हो जाते। लेकिन
वो केवल ज्ञानी ही जान सकते, अपन भी नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए अपने को तो साधना करनी होगी और संदेह नहीं करना है। जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें उससे हमें कर्मों की निर्जा होगी, ऐसा मान के ही चलना है। मानना ही, मान के चलना कि मानना ही होता ही है। पर पासन प्रशंसा, पर पासन प्रशंसा यानी वर्तमान हिंदी भाषा में तो पाखंड शब्द का अर्थ है ढोंग अथवा मिथ्या आडंबर, और पाखंड का अर्थ है ढोंगी। वर्तमान शब्द ये चलता है प्रेजेंट में, किंतु प्राचीन समय में यह शब्द निंदावाचक नहीं था। उस समय इसका अर्थ था मत या संप्रदाय, यानी कोई सेक्टर का नाम, संप्रदाय ने सेक्टर। अशोक की धर्म लिपि में विभिन्न मतों के लिए पाषाण शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ भी वही अर्थ है, पर पाषाण का अर्थ है जैन धर्म को छोड़कर अन्य मतों के अनुयायी। जो जैन धर्म है उसको छोड़ करके दूसरे संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स है, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। उनकी प्रशंसा करने का अर्थ है अपने विश्वास में कमी, यानी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं उनकी यदि हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब है हमें अपने धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, तो हमारे धर्म में ही कमी आ जाती है। तो हमारी दृढ़ता होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दूसरे जो कर रहे हैं वो उनका जाने, वो पता नहीं, लेकिन हम अपना जो कर रहे हैं भगवान की वाणी के हिसाब से हम करें, भगवान जो बताए हैं उसी के अनुरूप हमारा आचरण है, हम वैसा ही काम कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और हमें दूसरे धर्म की क्या है, दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स है उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हाँ आपका धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं, आप तो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, कितना धाम धूम से आपका तो होता है, हमारा तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे तारीफ नहीं करना दूसरों की, बस संतुलित बैलेंस रखो, मन में कुछ भी भाव नहीं, उनका निंदा करने का भाव भी नहीं और कोई प्रशंसा करने का भाव भी नहीं, बस बैलेंस में रहना है। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ अपनी श्रद्धा से विपरीत चलने वालों अथवा विपरीत प्रवृत्ति करने वालों की प्रशंसा करना। यानी अपनी श्रद्धा है जैन धर्म के प्रति, लोग जैन धर्म से वो विपरीत आचरण कर रहे हैं, उल्टा वो सब कुछ कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना नहीं करके उनकी अप्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म के विरुद्ध में कुछ बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। साधक को इस प्रकार की शिथिलता से दूर रखना चाहिए। पर पाषण संधय, पांचवा है पर पाषण संधय, पर पाषण संस्तव। इस संस्तव का अर्थ है परिचय या संपर्क। सच्चे साधक को भिन्न मार्ग पर चलने वाले के साथ परिचय नहीं बनाना चाहिए। यदि आप वास्तव में धर्म को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो जो दूसरे धर्म को मानने वाला है उनका परिचय ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका परिचय बढ़ जाता है, उनसे फ्रेंडशिप हम कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा झुकाव उनके धर्म की ओर हो जाता है। इसीलिए हमें हो सके तो अपना जो जैन है उनसे ही फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दूसरे से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो व्रत है उसमें भी शिथिलता आ जाती है। तो हमें क्या करना है, दूसरे लोगों से परिचय कम करना है, फ्रेंडशिप सबसे रखो, लेकिन हमें उनके धर्म की ओर झुकाव नहीं करना है। बस उनका अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है, ऐसा हमें चिंतन नहीं करना है। पेयाला, इस पर निम्नलिखित टीका है। पेयाला की सारा प्रधान अर्थात सार या प्रधान भूत, यह हो गया सम्यक्त्व के 5 अतिचार। अब सब जो 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सभी के व्रत आ रहे हैं, सभी के अतिचार। व्रत के बाद अतिचार, तो अतिचार का मतलब क्या होता है, वो जानने की बातें, समझने की बातें। 4 चीजें होती है, आपने कभी सुना हो 4 चीज कौन सी है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 चीजें हैं। अतिक्रम का मतलब क्या होता है, अतिक्रम का मतलब होता है कि आपने कोई मान लो अहिंसा का त्याग कर लिया, यानी हिंसा करने का त्याग कर लिया, लेकिन आपके मन में हिंसा का विकल्प आ गया, विचार आ गया, वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब है आप हिंसा करने के लिए प्रवृत्त हो गए, मुझे हिंसा करना है, ऐसी भावना के लिए आप आगे थोड़ा कदम बढ़ा लिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, उसके लिए सामग्री जुटा ली कि मैं कैसे हिंसा कर सकती हूँ, उसके लिए अस्त्र शस्त्र जो भी है मारने के साधन वो जुटा लिए, और वो हो गया आपका क्या हो गया, अनाचार, अतिचार हो गया।
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, और चौथा है अनाचार। अनाचार का मतलब क्या होता है? दोषों का सेवन कर लेना, दोषों का सेवन कर लिया। सपोज बनाना का आपके सोगन है, ठीक है ना, तो बनाना का सोगन है, लेकिन आपको क्या है, बनाना खाने की भावना आ गई, विचार आ गया, संकल्प जाग गया कि मुझे बनाना खाना है, तो ऐसा विचार किया, वो तो हो गया अतिक्रम। और व्यतिक्रम का मतलब है उसके लिए आप तैयार हो गए, लेने के लिए, बाजार में लाने के लिए तैयार हो गए, तो हो गया आपका, जो आपने कदम बढ़ाया उसके लिए, लाने के लिए, केला लाने के लिए, तो वो हो गया आपका व्यतिक्रम हो गया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिक्रम में तो क्या हो गया, संकल्प जागा, मुझे बनाना खाना है, त्याग कर लिया, उसके बाद भी आपके मन में आ गई भावना, उसके बाद आपने क्या किया, उसको लाने के लिए आपने कदम बढ़ाया, तो वो हो गया आपका व्यतिक्रम। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अच्छा, अतिचार का मतलब है व्रत भंग करने की आपने सामग्री जुटा ली, वो हो गया आपका अतिचार। और अनाचार का मतलब है आपने दोषों का सेवन कर लिया, खा लिया। अनाचार का मतलब आपने केला को खा लिया, पहले तो आपने सबसे पहले संकल्प किया, फिर उसके लिए आपने कदम बढ़ाया, तीसरे में आपने उसके लिए सामग्री जुटाई, यानी केला लेके आ गए, और लाने के बाद आपने क्या कर दिया, खा लिया, वो हो गया अनाचार। तो वो एक प्रकार का दोष हो जाती है। अतिचार, तो हमें समझना है कि अतिचार, अहिंसा व्रत के जो 5 अतिचार है वो कौन से हैं, उसको हमें समझना है। तयाणं तरं चरणं थुल्गस् पाणाई वाय वेरमणस् समणो वास एरम पंच अय्यारा प्याला जानी यब्बा न समारी यब्बा तंजहा बंधे वहे समिच्छे अय भारे वत्तपाण वच्छे। शब्दार्थ है तयानंतरम चरणम, इसके अनंतर इसके बाद, यानी सम्यक के जो जो 5 अतिचार समझे, इसके बाद थुलगस, स्थूल, थूल यानी स्थूल, प्राणाई वायु वेरमणस, प्राणातिपात निर्मल व्रत के, पंच यानी 5, पेय यानी प्रधान, मुख्य, मेन, अय्यारा यानी अतिचार, समणोवास एणम, श्रमणोपासक को जानी यब्बा जानने चाहिए, न समारी यब्बा परंतु आचरण न करने नहीं करना चाहिए। यानी जो 5 अतिचार कौन कौन से हैं उनको जानना तो चाहिए, लेकिन उसका आचरण नहीं करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए, केवल जानना है। तम जहां, वे इस प्रकार है, वे कौन से 5 अतिचार, बंधे, बंध, वहे, वध, छविच्छेद, छविच्छेद अर्थात अंग विच्छेद, यानी अंगों को, हाथ को, पैर को काट देना। कभी कभी कुत्ते को हम देखते ना, उसकी पूंछ कटी हुई होती है, कितने ऐसे घर में रखते हैं कुत्ते, फिर पूंछ कटवा देते हैं, तो अंगों का छविच्छेद करना है, काटना। अय भार, अति भार यानी भार लादना। भक्तपान वच्छेद, और भक्तपान व्यवच्छेद करना, यानी भोजन जितना उसको चाहिए, सपोज आपके घर में डोगी है, उसको जितनी भूख है उससे कम देना, वो हो गया भक्तपान का व्यवच्छेद हो गया। अतिभार का मतलब जितनी इनमें शक्ति है उतना तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा लादने की कोशिश करना। सपोज गाय है, नहीं गाय तो नहीं उठा दी, बैल है, घोड़ा है, घोष, हाथी, उसमें जितनी शक्ति है उससे भी ज्यादा उसके पीठ पे भार रखना, वो भी आपको पाप लगता है। और एक बात और है कि आपके घर में सर्वेंट है, वो बेचारा दिन भर काम करता है, उसमें इतनी ताकत नहीं और अधिक काम कर सके, लेकिन आप उससे ज्यादा काम कराते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दोष लगता है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपके अंडर में जो भी पशु है, पक्षी है, कई लोग होते हैं घर में पेरोट को भी रखते हैं, टोटाइज को भी रखते हैं, कभी कोई डोगी, अमेरिका में फैशन हर घर में डोगी होती है, तो घर में डोगी रखते हैं, मैना रखते हैं, तोता रखते हैं, तो उनको अगर आप बांधते हैं बंधन में बांधते हैं, तो बेचारा वो ऐसा बांध देते हैं कि वो घूम भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो घर में तो रखते हैं शौक से, आप कुत्ते को भी रख लिया घर में, कभी कभी कोई पेरोट को भी ले आता है, तोते को भी ले आता है, कोई टोरटाइज होता है उनको भी ले आता है घर में, यानी मेंढक होता है उसको भी, नहीं कछुआ, कछुआ होता है ना, कछुआ, उनको भी लेके आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने उसको बांध दिया, इतना टाइट बांध दिया कि बेचारा वो
न इधर जा सकता न उधर जा सकता, इवन वो श्वास लेना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इतना टाइट बांध देते हैं। तो वो भी क्या है, अतिसार लगता है, दोष लगता है। तदनंतर स्थूल प्राणाधिपात निर्माण व्रत के 5 मुख्य अतिचार जानने चाहिए, परंतु उनका आचरण नहीं करना चाहिए। जान तो लेना चाहिए लेकिन आचरण नहीं करना चाहिए। तो वे इस प्रकार है। सबसे पहला है बंध, पशु आदि को कठोर बंधन से बांधना। तो अभी मैंने आपको बता दिया, तो वो इतना टाइट नहीं बांधना चाहिए कि बेचारा घूम भी ना सके, फिर भी ना सके, श्वास भी ना ले सके। वध यानी घातक प्रहार करना, ऐसा प्रहार करना डंडे का बेचारे का हड्डी पसली एक हो जाए वैसा प्रहार करना, वो भी पाप लगता है। छवि छेद यानी अंग काट देना, हाथ को पैर को कुछ भी काट देना। अति भार यानी सामर्थ्य से अधिक भार मानना, वो भी आपको बताया मैंने। भक्त पान व्यवच्छेद यानी भोजन और पानी को रोकना या समय पर न देना। आपके अंडर में जो भी सर्वेंट है, स्टाफ है या डोगी है, जो भी आपके अंडर में मतलब काम करते हैं आपके घर में जो भी है, तो उनको क्या है, समय पर या तो भोजन न देना उनको, या जितनी भूख है उतना न देना उनको, खाते खाते रोक देना, बस इतना बहुत है, इतना ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, ऐसे करके उनको बेचारे को रोक लेते हैं, तो वो भी दोष लगता है। प्रस्तुत सूत्र में अहिंसा व्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं। इसके पहले सम्यक्त व्रत के अतिचार बताए गए थे, उसका संबंध श्रद्धा से है। किंतु अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन 5 व्रतों का शील अथवा आचार के साथ संबंध है। ये जो सम्यक्त की जो अतिचार था उसका तो संबंध किससे था, श्रद्धा से था। लेकिन ये जो 5 अतिचार है इसका संबंध है हमारे आचार के साथ। हमारा आचार कितना सुदृढ़ है। स्थूलगस्य यानी स्थूलकस्य यानी श्रावक को जीवन में अनेक प्रवृत्तियां करनी पड़ती है, क्योंकि वो गृहस्थ है, कभी शादी होती है, कभी मकान की ओपनिंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी सगाई होती है, कई प्रकार की एक्टिविटीज करनी पड़ती है श्रावक को। अतः वो पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ है, तो गृहस्थ को किचन भी संभालना पड़ता है, यानी खाना भी बनाना पड़ता है, और कभी कभी बिजनेस भी करना पड़ता है, लेडीज को भी करना पड़ता है, जेंट्स को भी करना पड़ता है। बिजनेस के बिना तो काम ही नहीं चलता है, तो बिजनेस भी करना पड़ता है, तो उसमें भी कई जीवों की हिंसा हो सकती है। तो इसीलिए वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है श्रावक, परिणाम से स्थूल हिंसा का परित्याग करता है। इसलिए वो सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं करता है, केवल स्थूल हिंसा का वो त्याग करता है, यानी मोटी जो हिंसा है, बड़ी हिंसा है, उसका वो त्याग करता है, सूक्ष्म हिंसा का वो त्याग नहीं करता है। जैन धर्म में त्रस और स्थावर के रूप में जीवों को 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरी में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो कौन कौन सी, त्रस और स्थावर। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति के जीव स्थावर कहे जाते हैं। तो इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है आपको पता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इस इनमें इतनी सी मिट्टी की ढेली, आपने इतनी सी छोटी सी मतलब टुकड़ा, इतना सा मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। एक शरीर होता है लेकिन उसके आश्रित असंख्य जीव होते हैं। वैसे पानी के एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। अग्नि की छोटी सी चिंगारी, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। जो वायु हिलती है उसमें भी क्या है, असंख्य जीव होते हैं। जैसे वायु काय के कारण कभी कभी देखते हैं वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां हिलती है, उसके आश्रित भी असंख्य जीव होते हैं, और असंख्य जीवों की हिंसा होती है वायु से। तथा वनस्पतियों के जीव स्थावर कहे जाते हैं। तो वनस्पति के जीव में तो एक शरीर में इतना सा छोटा सा अदरक का टुकड़ा, क्योंकि अदरक का बहुत चलन है, हर चीज में अदरक, चाय भी अदरक की, अमुक मतलब जो भी है सब में अदरक, सब्जी में भी अदरक डाल देंगे, सब चीजों में अदरक। अदरक का सबसे ज्यादा अधिक सेवन होता है। आलू तो कई लोग छोड़ देते हैं, आलू तो महाराज छोड़ देंगे, लेकिन अदरक नहीं छोड़ सकते। अदरक की छूट रख लो, क्योंकि हर चीज में अदरक डालते हैं, अदरक के बिना काम ही नहीं चलता है। छोटा सा, सबसे छोटा सा पीस, इतना सा छोटा सा पीस अदरक का, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अदरक है वो जमीकंद है, तो जमीकंद में अनंत जीव होते हैं। तो कई लोग अदरक को नहीं छोड़ते हैं, बाकी सारी जमीकंद छोड़ देंगे लेकिन अदरक हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्योंकि अदरक का ही सबसे ज्यादा काम होता है। आलू भी व्यक्ति रोज नहीं खाता है, मूली भी, प्याज भी, वो भी रोज नहीं खाता है, लेकिन अदरक के बिना तो काम ही के हमारा नहीं चल सकता है, इसीलिए अदरक व्यक्ति ज्यादा खाता है।
इसलिए एग्जाम्पल भी कई जगह अदरक का ज्यादा आता है। जो धवला है तो उसमें भी अदरक का ही आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है कि अदरक नहीं खाना चाहिए, उसमें भी अनंत जीवों की हिंसा होती है। तो वनस्पति है, जो साधारण वनस्पति है उसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो सब स्थावर है। तो वो हमने आचारण सूत्र जब पढ़ा था तब इसकी हमने विस्तार से चर्चा हमने सुनी थी। तो किसी को अगर विस्तार से सुनना हो तो आचारण सूत्र के जो भी लेक्चर है यूट्यूब पे आप उनको सुन सकते हैं। एक एक का अलग सेपरेट लेक्चर है, पृथ्वी काय का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति काय का, इसके ही 5 से 7 लेक्चर कम से कम होंगे। पांचों स्थावर के पास तो है, प्लस भी हो सकते, कभी कभी ज्यादा सूत्र होने से एक का भी 2 लेक्चर भी हो जाते थे। तो आप उनको डिटेल से वहां समझ सकते हैं, त्रस्त जीव क्या है, स्थावर क्या है, और कैसे उनमें जीव होते हैं, कैसी वेदना होती है, वो सारा डिटेल से वहां वर्णन किया गया है। वे अपनी इच्छानुसार चलने फिरने में असमर्थ है, क्योंकि बेचारे स्थावर हैं, वो स्थिर रहते हैं, स्थिर नाम कर्म कौन है, वो हलन चलन नहीं कर सकते हैं, जहां रखे वहीं रहेगा। इसके विपरीत जो त्रस्त जीव होते हैं वो क्या है, वो चल सकते हैं, अपनी सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए वो गमन क्रिया कर सकते हैं, वो तो त्रस्त होते हैं। तो जो श्रावक होता है वो क्या करता है, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा में वो मर्यादा करता है, लिमिट करता है। मैं कम से कम स्थावर जीव की हिंसा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्थावर जीव की हिंसा से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि किचन का जो काम करते हैं उसमें स्थावर जीवों की हिंसा होती है। तो कई लोग बोलते हैं समझ जी हमें खाना बनाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम खाना बनाएंगे तो अग्निकाय के जीवों की हिंसा होगी, उसमें पानी भी चाहिए तो अपकाय के जीवों की हिंसा होगी, नमक चाहिए तो पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा होगी, वनस्पति सब्जी हम सुधारेंगे फिर सब्जी बनाएंगे तो वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होगी, और एसी चलती है, पंखा चलता है तो वो अग्नि जो चल रही है वो वायु काय से चल रही है, तो वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। ऐसे करके किचन के काम करते हैं उसमें 5 स्थावर जीवों की हिंसा हो जाती है। कई लोग ऐसे भी मैसेज भेजते हैं कि समझ जी हमें खाना बनाने की भी इच्छा नहीं होती। तो हाँ, खाना बनाने की इच्छा नहीं होती वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो गृहस्थ हैं, तो गोश्ती तो आप ला नहीं सकते हैं, आपको कोई देगा भी नहीं। आप पात्रे झोली लेके जाएंगे तो आपको बोलेंगे अरे आपके हाथ पैर आप अपना क्यों नहीं बनाते, आप क्यों ऐसे मांगती हो। तो मांगना भी सावक को मांगना भी शर्म आती है। मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है, उससे तो वो सोचते मांगने की अपेक्षा मरना अच्छा है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मांग के नहीं खाना चाहिए, लेकिन श्रावक को तो मांग के खाना नहीं चाहिए और साधु को बना के नहीं खाना चाहिए, वो नियम है। साधु अगर बना के खाता है तो वो शर्म की बात है, साधु मांग के खाता है वो शर्म की बात नहीं है। तो साधु के लिए तो नियम है कि वो घर घर जाकर के गृहस्थ के घर से वो मांग सकता है, यानी मांग सकते हैं, भिक्षा ले सकता है। उनको भी मांगना नहीं है, केवल छाछ रोटी, बस 2 चीज वो मांग सकता है, छाछ रोटी और पानी। उसके अतिरिक्त कोई चीज नहीं मांग सकता है साधु भी। आपके घर में छाछ सूझती है क्या, रोटी सूझती है क्या, पानी सूझता है क्या, वो पूछ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ हिंसा का अर्थ है किसी को मारने या हानि पहुंचाने की बुद्धि से मारना। उन्हें हिंसा का मतलब है किसी को मारने की दृष्टि से या किसी का नुकसान कैसे हो उस दृष्टि से मारना भावना आती है, वो हिंसा होती है। यदि कोई कार्य भलाई के लिए किया जाता है किंतु उसमें किसी की हिंसा हो जाती है या हानि पहुंचती है तो श्रावक को उसका त्याग नहीं है। मान लो आप भले के लिए कर रहे हैं लेकिन इससे किसी को नुकसान होता है तो उसमें आपको दोष नहीं लगता है। एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करते करते कभी पेशेंट का कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे डॉक्टर का व्रत भंग नहीं होता। जैसे सुनील जी सपोज डॉक्टर है, वो करते करते किसी का नुकसान हो गया, उससे सुनील जी का जो 12 व्रत श्रावक बने हुए हैं आपका व्रत भंग नहीं होता है। व्रत भंग तभी होता है जब डॉक्टर रोगी को हानि पहुंचाने की भावना से ऐसा करे, इसका नुकसान हो जाए, अच्छा मेरे हाथ में आ गया है पेशेंट, अब इसका तो नुकसान मुझे करना ही है क्योंकि उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसे याद करके बिना मतलब ही उसका नुकसान पहुंचाने के लिए भी आप गलत उसके साथ बिहेवियर करते हैं। उपरोक्त छूट होने के कारण श्रावक के व्रत को स्थूल कहा गया है, मतलब पूर्ण रूप से वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, इसलिए श्रावक के जो व्रत होते हैं स्थूल होते हैं। स्थूल प्राणाई वाया पचखान, स्थूल प्राणातिपात का मैं पचखान करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, उसमें केवल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ ऐसा नहीं, स्थूल प्राणातिपात का, यानी सूक्ष्म जो हिंसा है
उसका तो मेरे आगार है, क्योंकि उससे मैं बच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। मुझे बिजनेस भी करना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा। तो गृहस्थ ऐसा सोचता है, इसलिए गृहस्थ है पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं बन सकता है। एक साधु होता है वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर सकता है, क्योंकि साधु को न बिजनेस करना होता है, न किचन का काम करना होता है। इसलिए साधु होता है वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर सकता है। साधु में कोई छूट नहीं होती है कि आपको चलो बीमार हो गए तब आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, रात को तो तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। तो वो पाप लगता है। सर्वप्रथम स्थूल प्राणात्पात व्रत है। इस व्रत के अतिचारों में मुख्यतया पशु को सामने रखा गया है। उन दिनों दास प्रथा विद्यमान होने के कारण कभी कभी मनुष्यों के साथ भी पशु के समान बर्ताव किया जाता था। उस समय दास प्रथा बहुत थी, तो कभी कभी जो मनुष्य होते उनको भी पशु जैसा उनके साथ बिहेवियर किया जाता था, मतलब उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो पहला है जो अहिंसा व्रत के जो 5 अतिचार है। पहला है बंदे। बंदे का मतलब बांधना, ऐसा बांधना पशु को या दास को जिससे सामने वाले को कष्ट हो। यहाँ भी मुख्य दृष्टि विचार होती है, मतलब आपका विचार कैसा है बांधते समय, ऐसा उसको बस घूम ना सके, फिर ना सके, आपको उसके प्रति द्वेष आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उस भाव से करते, उससे आपका क्या है दोष लगता है। तो शास्त्रों ने बंध के 2 भेद किए हैं, अर्थबंध और अनर्थ बंध। अनर्थ बंध तो हिंसा है ही, वह अनर्थ दंड नामक 8वें व्रत में आती है। अर्थबंध भी यदि क्रोध द्वेष आदि क्रूर भावों के साथ किया गया है तो वो अतिचार है। अर्थबंध के पुनः 2 भेद है, सापेक्ष और निरपेक्ष। अग्नि आदि का भय उत्पन्न होने पर जिस बंधन से सहज मुक्ति मिल सके उसे सापेक्ष बंध कहते हैं, ये अतिचार में नहीं आता। इसके विपरीत भय उत्पन्न होने पर भी जिस बंधन से छुटकारा मिलना कठिन हो उसे निरपेक्ष बंध कहते हैं। ऐसा बंधन बांधना अतिचार है। वह यहाँ वध का अर्थ हत्या नहीं है, हत्या करने पर तो व्रत सर्वथा टूट जाता है, यह अतः वो अनाचार है। यह वध का अर्थ घातक प्रहार, ऐसा जिससे अंगोपांग आदि को हानि पहुंचे। यहाँ मारना नहीं है, हत्या का मतलब यहाँ है ऐसा प्रहार करना सामने वाले व्यक्ति का क्या है अंग टूट जाए या कुछ भी उनको नुकसान हो जाए। छविच्छेद, इसका अर्थ अंग विच्छेद अर्थात क्रोध में आकर किसी के अंग को काट डालना, अथवा अपनी प्रसन्नता के लिए कुत्ते आदि के कान पूंछ काट देना है। ये कई ऐसे कुत्ते होते हैं घूमने के लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ फैशन है, जो भी मॉर्निंग वॉक करने आता है इवनिंग वॉक में भी अपने हाथ में तो सबके लगभग डोगी होगा, अपने बच्चे तो कम देखते हैं, सबके हाथ में डोगी देखते हैं, यहाँ अमेरिका के फैशन है। तो कभी कभी इतने कुत्ते होते हैं जिसकी पूंछ नहीं होती है, कटी हुई होती है, क्योंकि पता नहीं पूंछ क्यों काटते हैं वो समझ नहीं आया, लेकिन काफी कुत्तों की पूंछ कटी देखते हैं हम लोग। आई भारे, इसका अर्थ पशु या दास पर सामर्थ्य से अधिक बोझ लादना, नौकर मजदूर या अन्य कर्मचारी से इतना काम लेना वह उसी में पिस जाए, यह भी अतिभार है। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्य में किसी एक पर काम का अधिक बोझ डालना ये भी अतिचार है। ऐसा नहीं कि आपने आदेश को बहुत ज्यादा काम दे दिया और देश को कुछ नहीं दिया, तो वो भी ज्यादा काम देने से वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। भत्ते पाण बोच्छे, इसका स्थूल अर्थ है मूक पशु को बुखार तथा प्यासा रखना या उसे चारा एवं पानी समय पर न देना, नौकर आदि आश्रितों का समय पर वेतन न देना, उनके वेतन में अनुचित कटौती करना, यानी जितना आपको पे देना है मंथली उतना नहीं देकर उसमें कमी कर देते हैं। नहीं, आपका सपोज $1000 देना था, लेकिन आपने कहा नहीं 900 ही दूंगी, मैं तो 800 दूंगी, तो आपने उसमें कमी कर दी, तो वो भी क्या है दोष लगता है। खाद्य एवं पेय सामग्री को दूषित करना आदि भी इसी अतिचार के अंतर्गत है। तो सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इस व्रत का बहुत महत्व है। यह स्पष्ट है कि उक्त अतिचार खास तौर पर उस परिस्थिति को सामने रखकर बताए गए हैं जबकि पशुपालन गृहस्थ जीवन का आवश्यक अंग है। उस समय तो पशुपालन था, वर्तमान में तो यह नहीं है। वर्तमान जीवन में पशुपालन गौण हो गया और अत्याचार क्रूरता के नए नए सामने आ रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या के अनुसार इन अतिचारों का मूल हार्द ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी इसका जो क्या सीक्रेट है, इसके पीछे क्या मैसेज है उसको समझ लेना चाहिए, और अपना जो दिनचर्या है डेली रूटीन में उसको कैसे हम बनाए रख सकते हैं, इन दोषों से कैसे हम बच सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। आज हमारा अहिंसा व्रत के जो अतिचार है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम सत्य व्रत के अतिचार, सारे व्रतों के अतिचार आ रहे हैं, उनको हम क्रमशः सुनेंगे।
स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम यही अपने विचारों को विराम देते हैं। इससे संबंध किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी नवम स्वामी।